दोस्तों, कई जीवन बीमा एजेंटों के द्वारा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है और खास तौर से यह जो प्रश्न होता है सोशल मीडिया से संबंधित होता है। प्रश्न यह है कि लोग पूछते हैं कि मैं अपने जीवन बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज आपके इसी प्रश्न के उत्तर को देने के लिए मैं यह पूरी वीडियो बना रहा हूं, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों, जीवन बीमा एजेंट के रूप में आप अपने बीमा व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण की तरह से कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके आप नए लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप अपने जो जीवन बीमा के प्रोडक्ट हैं आप उनको प्रचारित कर सकते हैं और अपने जीवन बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग एक नए मौके को प्राप्त करने की तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए मैं 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, यानी कि हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में करना चाहते हैं, खास तौर से अपने बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आपको अपने लक्षित ग्राहकों की पहचान करनी होगी और आप जिस लक्षित ग्राहक के लिए अपना बीमा व्यवसाय करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपने कार्य करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपने जीवन बीमा व्यवसाय को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ग्राहक को समझना होगा। देखिए, अलग अलग तरह के ग्राहकों की जो रुचि होती है, उनकी जो जरूरतें होती हैं, उनकी जो सोच होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो यदि आप सोशल मीडिया के जरिए अपने व्यवसाय को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने ग्राहकों की रुचि और जरूरतों के अनुरूप आपको सोशल मीडिया पर कार्य करने का निर्णय लेना होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति शिक्षण संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है, यानी टीचिंग प्रोफेशन से है, तो ठीक इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कि ऑफिस से संबंधित कार्य कर रहा हो, या हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेडिकल से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आपके कार्य करने में कुछ ऐसे ग्राहकों का ग्रुप हो जो कि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ हो। तो सोशल मीडिया पर कार्य करते समय आपको अपने ग्रुप के समूह को समझना होगा। मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी बातों से आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन घबराएं नहीं, मेरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बस ध्यान से इस चीज को देखते रहें। चलिए, मैं आपको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसी चीज को समझते हैं कि ग्राहकों का समूह होता क्या है। मैं यह जो जानकारी है किस चीज के लिए कहना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि अलग अलग कार्यों में जो लगे हुए लोग होते हैं उनकी कार्यशैली, उनकी जरूरतें, उनकी रुचि अलग अलग हो सकती है। ग्राहकों का ऐसा समूह जो ऑफिशियल कार्यों को करता है, यदि आप उसको देखेंगे, मैं अधिकतम लोगों की बात कर रहा हूं जो कि ऑफिस कार्यों को करते हैं, तो ऐसे लोग सुबह 10 बजे अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं और शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी होती है और फिर वह घर चले आते हैं। तो ऐसे समूह के लोग अपने कार्यों के छूटने के बाद फ्री हो जाते हैं। यानी कि यदि आप ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहें तो आप 5 बजे के बाद उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक टीचर प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति को देख लीजिए जो कि टीचिंग का कार्य करता है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे टीचर फील्ड में ऐसे हैं, मतलब आपके क्षेत्र में बहुत सारे टीचर ऐसे हो सकते हैं कि जो विद्यालय के समय में व्यस्त होते हैं, लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किए हुए हैं या प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी उनके पास समय की कमी है। तो ठीक इसी तरह से जो मैं यहाँ पर ग्राहकों के समूह की बात कर रहा हूँ वो व्यवसाय से संबंधित समूह की बात कर रहा हूँ। यानी अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, उनके कार्य करने की शैली अलग अलग हो सकती है। यदि आप सोशल मीडिया के जरिए अपने व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पहले यह चयन करना होगा कि आप किस तरह के समूह में कार्य करना चाहते हैं, किस तरह के लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको किस तरह के कार्य करने वाले लोगों के बीच कार्य करना है, तो इसके बाद आपको सबसे पहले उचित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा। आप एक या एक से अधिक ग्राहकों के समूह को लक्षित कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आपने टीचर के प्रोफेशन के लोगों को बीमा करने के लिए तय कर लिया है तो आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का बीमा नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरा कहना यह है कि यदि मान लीजिए आप अलग अलग जो वर्क ग्रुप हैं, यदि आप उनको टारगेट कर रहे हैं
तो आप एक से अधिक वर्क ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार आप अपने ग्राहकों के समूह को लक्षित कर लेते हैं, यानी यह तय कर लेते हैं कि आप इस वर्ग समूह के लिए कार्य करेंगे, तब आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बारीकी से अध्ययन करना होगा। अब अध्ययन क्या करना है? आपको यह देखना है कि आपके जो अधिकतम ग्राहक हैं किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल सकते हैं। अब आपको आपके अध्ययन के दौरान जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे अधिक उपयोगी लगता है, आप उसका उपयोग करके अपने ग्राहकों को प्रभावित करने और अपने बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने इतना तय कर लिया तो इसके बाद आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाना होगा। यदि आप इस तरह का ग्रुप बनाते हैं तो ऐसा करने से आपको अपना बीमा कारोबार करना काफी आसान हो जाएगा। शुरुआती दौर में थोड़ा सा हो सकता है कि यह कठिन हो, क्योंकि ग्रुप निर्माण करना है तो उसमें तमाम तरह की सेटिंग करनी होगी, तो एक बार समय लग सकता है। लेकिन एक बार जब आप ग्रुप बनाकर तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको पोस्टिंग करनी है, एक ही तरह के ग्रुप के सदस्यों से बातचीत करनी है, तो बाद का कार्य आसान रहेगा। सबसे पहले आप जो आपके लक्षित ग्राहक हैं, देखिए यहाँ लक्षित ग्राहक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उस ग्राहक समूह की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप टीचर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को अगर आप तय करते हैं तो आपका जो लक्षित ग्राहक समूह है वह टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग यानी कि टीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप अपने लक्षित ग्राहकों की जरूरतों, उनकी समस्याओं और उनकी रुचियों का आकलन करें। इसके बाद उनकी जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप अपने जीवन बीमा उत्पादों और सेवाओं के लिए कंटेंट तैयार करें और उसको प्रदर्शित करें, यानी कि अपने जो सोशल मीडिया का जो आपने ग्रुप बनाया है उस पर पोस्ट करें। अब जब भी कभी आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं तो उसको यूं ही पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। आप गूगल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, बिंग के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करके आप उचित हैशटैग का उपयोग करें अपने प्रत्येक पोस्ट में, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट लिख रहे हों। जैसे मान लीजिए अगर आपने LIC की, अगर आप एजेंट हैं और आप LIC से संबंधित किसी प्लान की पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें हैशटैग LIC लिख सकते हैं, हैशटैग LIC पॉलिसी लिख सकते हैं। अगर सपोज दैट कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग से संबंधित कोई जानकारी पोस्ट कर रहे हैं तो हैशटैग रिटायरमेंट प्लानिंग लिख सकते हैं। तो इस चीज को अगर थोड़ा सा आप गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको उचित हैशटैग्स मिल जाएंगे। तो इस हैशटैग्स का उपयोग करते हुए जब भी आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं तो उसमें हैशटैग का उपयोग जरूर करें, क्योंकि जब आप हैशटैग का उपयोग करेंगे तो ये जो जितने भी सर्च इंजन है, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, तो ये आपके हैशटैग के जरिए आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो प्रोफाइल है या फिर आपका जो ग्रुप है उसको अपने सर्च रिजल्ट में दिखाने लगेगा। यानी आपके ग्रुप के बढ़ने की संभावना, यानी कि आपके ग्रुप के सदस्यों की बढ़ने की संभावना हो जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ही दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बेहतर चीज ये हो सकता है कि जब भी कभी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उस पोस्ट में आप अपनी लोकेशन को जरूर शेयर करें। अब आपकी लोकेशन क्या हो सकती है? आपको अपनी लोकेशन वह रखनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है, पर्टिकुलर किसी स्थान पर बनाया हुआ है, तो आप अपने ऑफिस का स्थान आप वहां पर दिखाएं। आपको यह टारगेट नहीं करना है। आपको टारगेट यह करना है कि अगर आप 6 से 7 सेक्टर्स में काम करते हैं, 6 से 7 जगह पर अगर आप काम करते हैं, तो अलग अलग पोस्टों में आप ये 6 से 7 जगह जो है इनके नाम को आप टारगेट करके आप उसमें जो है अपने पोस्ट में लिखिए और उसके बाद तब आप अपनी पोस्ट को पब्लिश कीजिए। तो इसका फायदा यह होगा कि उस क्षेत्र के लोग अगर गूगल के ऊपर, बिंग के ऊपर, याहू के ऊपर या फिर किसी भी सर्च इंजन के ऊपर अगर वो LIC से संबंधित चीजें या LIC पॉलिसी से संबंधित चीजें या जीवन बीमा से संबंधित चीजें अगर वो सर्च करते हैं तो यह बहुत बड़ी संभावना होगी कि आपकी ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है या जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है या यह जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है, इसका सजेशन उनको मिलने लगेगा। तो इसके जरिए आपके बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपको नए ग्राहक मिलने की संभावना हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एक नई जानकारी और एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो यदि आपको यह लगता है कि यह जानकारी अच्छी है तो अभी का अभी वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको करना है वो करना है कि अपने ब्रांड का प्रमोशन करना है। तो यदि आप अपने ब्रांड का प्रमोशन करना चाहते हैं, ब्रांड का मतलब क्या है? देखिए, ब्रांड का मतलब आप खुद हैं।
आपको अपना प्रचार करना है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है, आपको अपने बीमा कंपनी का प्रचार करना है। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए कुछ उपायों को आप अपना सकते हैं। वह क्या है, आइए उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर काम करना होगा। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ फेसबुक का। सपोज दैट कि आपने फेसबुक का एक अकाउंट बनाया है, तो आपके फेसबुक के अकाउंट की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। और अगर आपने अपने उसी अकाउंट के जरिए कोई ग्रुप बनाया है या फिर कोई आपने पेज निर्माण किया है, तो ग्रुप की भी जो प्रोफाइल है वह अलग से अपडेट होनी चाहिए, और जो पेज आपने बनाया है उसकी भी प्रोफाइल अलग से अपडेट होनी चाहिए। और जब भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हो, खास तौर से वह ग्रुप जिसको कि किसी न किसी लक्षित ग्राहक के लिए आपने टारगेट किया हुआ है, तो जब ऐसी किसी प्रोफाइल को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो आपको यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो आपके लक्षित ग्राहकों को टारगेट करते हुए हों। जैसे अब क्या है कि अगर आप फेसबुक का ग्रुप या फेसबुक का पेज बना रहे हैं तो उसमें बायो लिखने का ऑप्शन आता है, तो उस बायो में आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि यह जो ग्रुप है यह टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। यह अध्यापकों के लिए बीमा सेवाएं और खास तौर से बीमा से संबंधित जानकारियां प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से जब आप ऐसे ग्रुप की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर जहां भी जरूरी हो इस चीज को मेंशन करते चलें, ताकि उसको देखने से यह आभास हो जाए कि यह जो ग्रुप है ये खास तौर से टीचिंग प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्रस्तुत करता है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर, आपकी फोटो, और बेहतर होगा कि जो आप प्रोफाइल फोटो लगाते हैं उसकी जगह पर आप अपने लिए एक स्पेशल लोगो तैयार कराएं, और उस लोगो को जो है अपनी जो फेसबुक की या फिर जो भी कोई प्रोफाइल आप बना रहे हैं उसमें जो फोटो लगाने का ऑप्शन होता है वहां पर अपनी जो आपने लोगो बनवाया हुआ है आप उसको उपयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ग्राहकों के बीच में ऐसा मैसेज जाता है कि यह जो प्रोफाइल है या यह जो ग्रुप है किसी प्रोफेशनल बंदे का ग्रुप है। आइए अब हम अगली बात करते हैं। जब भी आप ऐसी कोई पोस्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट में जो आपकी फोटो है और जो आपका लोगो है यह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी आप अपने सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करते हैं तो उसमें अगर आप अपनी फोटो अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उस पोस्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपका एक बेहतर लुक नजर आना चाहिए। और यदि आप लोगो का उपयोग कर रहे हैं तो वो लोगो भी बेहतर नजर आना चाहिए। देखिए, यदि आपको अपने आप को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करना है तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ी सी भी कंजूसी न करें। 400-500 रुपए खर्च होते हैं, आप इतने पैसे खर्च करके आसानी से कहीं से भी जो है अपने लिए एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 700-800 रुपए में एक प्रोफेशनल फ़ोटो बन जाती है। किसी अच्छे स्टूडियो में जाएं और वहाँ पर अपनी एक फ़ोटो वहाँ से खिंचवा लें और उस फोटो का उपयोग जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर करें। हालांकि यदि आप चाहें तो लोगो डिज़ाइन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कहीं और से भी आप अपने लिए लोगो तैयार कराना चाहते हैं तो एक अच्छा लोगो तैयार कराइए और उसका ही उपयोग कीजिए। इसके बाद जो अगला काम करना होता है वह होता है कि जब भी आप अपने कोई भी संदेश अगर लिखते हैं या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं तो आपकी पोस्ट अधिक संवेदनशील होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी कोई पोस्ट लिखें वह लोगों के दिलों को छूनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आपके संदेश जितने अधिक संवेदनशील होंगे, ऐसा करने से आप अपने ग्राहकों को दिलों को छूने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान यह भी रखना होगा कि जब भी कभी आप कोई मैसेज या कोई पोस्ट लिख रहे हो तो वह संवेदनशील तो हो, लेकिन संवेदनशील होने के साथ साथ आपके ग्रुप के जो लोग हैं उनकी जरूरतों को, उनकी रुचियों को और उनकी समस्याओं को टारगेट करके तब पोस्ट किया जाए। देखिए, आप संवेदनशीलता के साथ जो कुछ भी बोलते हैं, आप जिन भी शब्दों का उपयोग करते हैं, आपके ग्राहकों को आपके यह शब्द बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। देखिए, आप किसी भी सामाजिक मुद्दे पर या फिर सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर आप किसी पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शामिल कर सकते हैं। और यदि आप इन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शामिल करते हैं तो इसकी वजह से आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। देखिए, ठीक इसी तरह से आप किसी व्यक्तिगत सुरक्षा के मुद्दे पर, बचत के मुद्दे पर या फिर जो आर्थिक जगत में जो थोड़े बहुत बदलाव हो रहे हैं, यदि आप इस विषय पर अपनी कोई पोस्ट लिखते हैं तो यह आपके बीमा व्यवसाय को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है और इसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल छवि का निर्माण होता है।
अब देखिए, सोशल मीडिया पर काम करते समय आपको जो तीसरा महत्वपूर्ण काम करना है वह यह है कि आपको अपने सोशल मीडिया पर हमेशा उपयोगी सामग्री साझा करनी है। अगर आप अपने जीवन बीमा व्यवसाय को सोशल मीडिया के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर उपयोगी सामग्री साझा करनी होगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आइए इसको भी मैं कुछ टॉपिक के जरिए आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो लक्षित ग्राहक हैं उनकी जरूरतों को समझना होगा और फिर उनके जरूरतों के मुताबिक उपयोगी सामग्री और टिप्स को साझा करना होगा। आइए इसको एक उदाहरण से मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी ऐसे ग्राहकों का समूह तैयार किया हुआ है जो ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं। तब आपको यह गहराई से सोचना होगा कि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ग्राहकों की क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं और वह जरूरतें जो कि आप जीवन बीमा योजनाओं की मदद से पूरा कर सकते हैं। जब आप अपने ऐसे लक्षित ग्राहकों की जरूरत का आकलन कर लेते हैं तब आपको अपने सोशल मीडिया के अलग अलग पोस्टों में इसके विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करना चाहिए। अब जैसे में मान लीजिए कि आपने ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े हुए ग्राहकों को आपने टारगेट किया हुआ है, तो अब यदि आप गहराई से अगर इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर रोड रिस्क ज्यादा होता है। तो अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, खासतौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो देखिए, सड़क पर तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप इन दुर्घटनाओं की चर्चा आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए पर्टिकुलर आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप में ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग ही जुड़े हैं। यदि आप ऐसे ग्रुप में रोड रिस्क से संबंधित जानकारियों को शेयर करते हैं, आप ऐसे ग्रुप में रोड से सुरक्षा संबंधित बातों को शेयर करते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई है, आपने उस दुर्घटना का जिक्र अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया है लेकिन संवेदना के साथ किया है और उसके बाद इसके द्वारा होने वाले दुष्परिणाम, खास तौर से परिवारों को इसका क्या दुष्परिणाम भविष्य में भोगना पड़ता है, आप इन चीजों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। और जब इन परिणामों को आप शेयर कर रहे हैं, फिर इसके बाद समय समय पर आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं को आप इस तरह से टारगेट करके ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जो कि इस तरह के रोड रिस्क होने पर या इसके कारण जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करके परिवार को कैसे जीवन बीमा की पॉलिसी संभाल सकती है, इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बात आपको क्लियर हो गई होगी और यदि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अभी वीडियो को पुश करके बताएं। और यदि आपको यह जानकारी क्लियर हो गई तो उसको भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। आइए अब अगले विषय पर बात करते हैं। देखिए, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके साथ अगली जरूरत क्या हो सकती है। देखिए, ट्रांसपोर्ट जगत के लोग जब रिटायर होते हैं, भाई ठीक है, उनका प्राइवेट जॉब होगा, उनका अपना जॉब होगा, लेकिन एक दिन तो शरीर फील्ड में कार्य करने की गवाही नहीं देगी ना। तो जब ये लोग रिटायर होंगे तो इनकी लाइफ कैसी होगी। भाई, इनको तो कोई पेंशन उन्शन तो मिलना नहीं है, तो इनकी लाइफ कैसी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि आप यह अपने क्षेत्र में अध्ययन करें कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि आज की डेट में रिटायर हो चुके हैं और अपने जीवन काल में ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते थे। आज उनकी जीवन शैली कैसी है। आप उनके साथ जाएं, थोड़ा सा बातचीत करें, उनके साथ अपनी फोटो क्लिक कराएं। ऐसी कुछ भी एक्टिविटी जो आपके दिमाग में समझ में आती है, आप ऐसी कोई एक्टिविटी उनके साथ करें। ऐसे लोगों के अनुभवों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह दें। यह देखिए बहुत कारगर तरीका है। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए अपने बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही कारगर तरीका है। आप इस चीज को अपना कर देखिएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसका बहुत ही बेहतर लाभ आपको होगा। अब देखिए, आपको करना क्या है। आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले हम समस्याओं का जिक्र करते हैं। दूसरा चीज, यदि कोई व्यक्ति इस समस्या के समाधान के लिए नीरस बना रहता है, यानी कि कोई काम नहीं करता है, तो उसको भविष्य में किन किन परिणामों को भोगना पड़ेगा, हम इस चीज का लाइव उदाहरण हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखते हैं और फिर हम अपनी अगली पोस्ट में या उसी पोस्ट में यह चीज बता सकते हैं कि भाई देखो, आज की डेट में यह देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका भविष्य ऐसा होगा,
लेकिन यदि आप इससे बचने की व्यवस्था चाहते हैं तो देखिए हमारे पास यह प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए, आप इस पॉलिसी को चलाइए। इसकी जो मैच्योरिटी होगी यह आपके इस तरह की जो जरूरतें हैं इसको पूरा कर देगी। यदि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग से संबंधित कोई जानकारी आपने पोस्ट कर दिया, अगर कस्टमर इस रिटायरमेंट प्लानिंग को खरीदता है तो भविष्य में जो उसको समस्याएं होने वाली हैं वह उनसे काफी हद तक बचा रहेगा। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। अब देखिए यहाँ पर विषय यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है। अब यदि आप अपनी कोई उपयोगी सामग्री अगर साझा करना चाह रहे हैं तो और क्या कर सकते हैं और किस माध्यम से कर सकते हैं, तो देखिए सोशल मीडिया पर आप लेख के जरिए, वीडियो के जरिए और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्टों को काफी आकर्षित बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। लेख क्या होता है? लेख जो आप लिखते हैं, कोई भी आपने स्टोरी लिखा या आपने किसी क्लाइंट से बातचीत की, आपने उस चीज़ को शामिल कर लिया। वीडियो क्या हो गया? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया चला, आपने खुद की ही वीडियो तैयार कर ली, उसको आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। तो आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके वीडियो के फॉर्म में आप उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रहना चाहिए कि चाहे आप लेख लिख रहे हों, चाहे आप वीडियो बना रहे हों, आपकी कोशिश सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज बोल रहे हैं, जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वह शब्द आपके ग्राहकों के दिलों को छूने चाहिए। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको जीवन बीमा की कमी कभी नहीं होगी। आप सोचते हैं ना कि एमडीआरटी मेरा नहीं होता है, लोग एमडीआरटी कर लेते हैं, थोड़ा सा समय देकर देखिए। आप एमडीआरटी की ही बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप सीओटी भी बड़े आसानी से कर जाएंगे। और यह तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूं और इस अनुभव का लाभ कई अभिकर्ताओं को मैंने दिया भी है। ऐसा एजेंट जो किसी तरह से अपनी बीमा एजेंसी बचाता था, आज की डेट में वह एमडीआरटी आसानी से कर रहा है। और एक कमाल की घटना हुई, एक ऐसे एजेंट थे जो अपनी जो एजेंसी है इसको बिल्कुल नॉर्मल रूप में किसी भी तरह से 25 बीमा 50 बीमा करके वो अपनी लाइफ को जी रहे थे। और सोशल मीडिया पर जो मैंने तरीके बताए उनको, उसको जब उन्होंने फॉलो किया तो एकाएक एक दिन एक कस्टमर ने उनको कांटेक्ट कर लिया और जब ये उस कस्टमर से मिलने के लिए गए, उन्होंने 2 करोड़ की पॉलिसी सेल की, अपने लाइफ में पहली पॉलिसी 2 करोड़ रुपए की। और उसके बाद आज की डेट में वो बंदा सीओटी और टीओटी के लिए अपने लक्ष्यों को तय कर रहा है। दोस्त, यह आपके साथ भी हो सकता है। सिर्फ एक सही निशाना, कब लग जाए कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। और देखिए सोशल मीडिया पर ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जब फील्ड से खाली हो जाते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटे का समय आप सोशल मीडिया पर देकर देखिए। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में कार्य करते हैं तो यकीन मानकर चलें, जब भी आपकी ग्रोथ होगी इतनी तेजी से होगी कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि कल मैं क्या था और आज क्या हो गया। चलिए अब हम अपने मूल विषय पर फिर से चलते हैं। अब देखिए, यदि आपको अपने सोशल मीडिया के पोस्टों को प्रभावी बनाना है तो इसके लिए आपको एक काम और करना होगा। वह काम क्या है? आपको अपने ग्राहकों के सवालों का जवाब देना है। देखिए, यहाँ मैं बार बार ग्राहक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप थोड़ा सा भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि है क्या, वो LIC का जो एक कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ होता है वो उसी फार्म में निकलता है। मेरा ग्राहकों से मतलब आपके सोशल मीडिया फ्रेंडों से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे, और यदि कहीं कन्फ्यूज़न हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो टिप्स मेरे पास है मैं वह टिप्स आपको दे दूं, ताकि उसकी वजह से आपकी एजेंसी को बेहतर लाभ हो जाए। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप अपने सोशल मीडिया के जो दोस्त आपको कोई सवाल पूछते हैं आप उसका जवाब दें, और उनको संवाद के लिए मतलब बातचीत के लिए आप प्रोत्साहित करें। देखिए, यदि आप कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर आप कोई लेख लिख रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे कि वह आपसे विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछ सकें। और यदि आपका कोई सोशल मीडिया दोस्त आपको मैसेज करता है, आपको कमेंट करता है, तो आपको उसके मैसेज और कमेंट का उत्तर बहुत सावधानी से देना चाहिए। देखिए, अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में खास तौर से एक पूरी वीडियो, और मुझको लगता है कि शायद 48 से 50 मिनट की वीडियो थी, और यह इतना महत्वपूर्ण विषय है ना कि इसको मान के आप चलिए कि अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जो मैंने अभी बोला ना कि एक नॉर्मल सा एजेंट आज की डेट में सीओटी और टीओटी का काम कर रहा है, तो वह उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आपको जो लोगों के मैसेज आते हैं
या आपको उनका रिप्लाई कैसे करना है। जब तक आप इस चीज पर सही ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक आप सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी उछाल नहीं ला पाएंगे। तो मैं तो कहूंगा कि आप उस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लें। यहाँ पर मैं संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि कहाँ 48 मिनट की जानकारी और कहाँ 2 मिनट की जानकारी। तो देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट लिखा, तो हो सकता है कि आपके उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कोई ऐसी प्रतिक्रिया आपको मिल जाए जिसकी उम्मीद भी आपने न की हो। अब ऐसे पोस्ट को आपको बहुत सावधानी से हैंडल करना है। टिट फॉर टैट की अगर नीति आप अपनाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और देखिए जो सोशल मीडिया के जो अनुभव कहते हैं, ऐसे लोग जो हेट कमेंट करने वाले होते हैं, यदि वह आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं तो वो भी आपका ग्राहक हो सकते हैं और उनके जरिए उनके दोस्त, उनके मित्र, उनका क्षेत्र भी आपका ग्राहक हो सकता है। इसके लिए कुछ तरीके आपको अपनाने होंगे। वह तरीके क्या हैं यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं 48 मिनट खर्च करना होगा। आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखनी होगी। वह वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, जब कभी भी आप अपनी पोस्ट लिख रहे हैं और लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो विभिन्न प्रकार की बातचीत करें आपसे। अब यदि कोई व्यक्ति मैसेंजर के ऊपर या आपके व्हाट्सएप के ऊपर ट्रांसफर होता है और आपसे बातचीत करता है, तो आपको अपने ग्राहक को महत्व देना होगा। आपको उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा और संवेदनशीलता के साथ उसका उत्तर देना होगा। आइए अब हम चलते हैं अगले विषय पर। अगला विषय क्या कहता है? ग्रुप संपर्क बनाएं। तो देखिए, जब आप अपने ग्राहकों को लक्षित कर लेते हैं, यानी टारगेट कर लेते हैं कि मुझे इसी वर्क ग्रुप में काम करना है, तो ऐसे ग्रुप के लिए अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप बना लें और प्रत्येक ग्रुप के ग्राहकों के व्यवसायों के आधार पर विभाजित करें और हर विशेष ग्रुप में उसी व्यवसाय से संबंधित ग्राहकों को ही शामिल करें। और देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके ग्रुप में जितने भी सदस्य शामिल होते हैं, आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके ग्रुप के सदस्यों से बारी बारी करके आप कोशिश करें कि एक एक करके लोगों से संपर्क स्थापित करें। और ऐसा करने के लिए आप किन उपायों को अपना सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए, यदि आप आपसी संवाद करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी ग्रुप को बनाने से भी पहले आपको एक काम करना चाहिए। काम क्या करना है कि पहले से अगर कोई ग्रुप बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि टीचरों का कोई ग्रुप बना है या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट का कोई ग्रुप बना हुआ है, तो इस तरह का ग्रुप पहले से जो कोई बना हुआ हो, भाई फेसबुक के ऊपर पहले से बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो ऐसे किसी ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप उस ग्रुप को ध्यान से देखिए। और उस ग्रुप में ध्यान से क्या देखना है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आपको यह देखना होगा कि इस तरह के ग्रुप के लोगों की जरूरतें क्या क्या हैं, लोग किन किन समस्याओं के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए आप पोस्ट को देख सकते हैं, लोगों के कमेंट को देख सकते हैं, मतलब कि उस ग्रुप के लोगों की पोस्ट को देख सकते हैं और उस ग्रुप का जो पोस्ट हुआ है उसके कमेंट को आप चेक कर सकते हैं। तो जब बारीकी से आप इस चीज का रिसर्च करेंगे और इसका एक नोट्स तैयार करेंगे तो आपको कुछ न कुछ आइडिया अपने आप मिल जाएगा। आइडिया क्या मिलेगा कि मैं इस मुद्दे के ऊपर जीवन बीमा की चीजों को अप्लाई कर सकता हूँ, या यह जो दूसरा मुद्दा है, इस मुद्दे के ऊपर मैं कुछ कंटेंट लाकर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट का ग्रुप बनाकर हम उस पर पोस्ट कर सकते हैं। तो जब एक अच्छा रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद तब आपको ग्रुप निर्माण करना चाहिए। और जब आप ग्रुप निर्माण कर लेते हैं तो उसमें जो आपने आइडिया सोचे हुए हैं उन पर काम करते हुए धीरे धीरे चीजों को पोस्ट करना चाहिए। अच्छा देखिए, जब भी आप ग्रुप निर्माण कर रहे हों, मतलब नया कोई ग्रुप बना रहे हों, तो उस समय आपको तत्काल बीमा पॉलिसी की सेलिंग के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए कि ग्राहकों की जो जरूरतें हैं, उनकी जो रुचियां हैं, उनको ध्यान कर उस चीज को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें, क्योंकि इस चीज से लोग प्रभावित होंगे और प्रभावित होकर आपके ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और जब लोग ग्रुप पर ज्वाइन हो जाते हैं तब आप जीवन बीमा से संबंधित चीजों को धीरे धीरे करके आप अपने जो सोशल मीडिया का ग्रुप है उस पर पोस्ट करना शुरू करें। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और किया जा सकता है। नए ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए आपको कुछ इवेंट करने चाहिए। वो इवेंट क्या है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए बीमा व्यवसाय की सफलता के लिए नए लोगों को प्रभावित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इस कार्य के लिए कई तरह के सोशल मीडिया इवेंट किए जाते हैं
और ऐसे इवेंट को करने के लिए आप अपने जो आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो अधिकारी हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। उनसे आप बता दीजिए कि सर मैं आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लाइव सेशन करने जा रहा हूं, जिसमें कि लोग तमाम तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्लीज़ सर आप अपना थोड़ा सा समय दे दीजिए। और उसका ऐड 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देते रहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक लोग जो है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव रहें। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्राहक होंगे जिन्होंने आपसे पॉलिसी खरीदी होगी, आपसे संतुष्ट होंगे और अपने क्षेत्र में उनका नाम होगा। आप अपने ऐसे किसी ग्राहक को आप इनवाइट कर सकते हैं और आपका वह ग्राहक आपके लिए जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कुछ अच्छी बात बोले, आप ऐसी चीज़ें कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर लोगों को प्रभावित करने के लिए एक अलग तरीका और भी है, वह यह है कि प्रशासनिक कार्य क्षेत्रों के साथ सहयोग लें। देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप जहाँ पर रहते हो, जिस भी जगह पर रहते हो, वहाँ पर बहुत सारी गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वह अपनी अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, समाज के कल्याण की तमाम तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आपको चाहिए कि ऐसी जो गैर लाभकारी संगठन हैं, आपको इनसे जुड़ना चाहिए और इनकी एक्टिविटी में आपको शामिल होना चाहिए। अब ऐसी गैर एक्टिविटी करने वाली जो संस्थाएं हैं वो क्या करती हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं, जैसे कि आपको कोई डाउट ना हो। देखिए, जाड़े के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं कि जो विभिन्न तरह की जाड़े से बचने वाली सामग्री जो असहाय लोग हैं उनको मदद करते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं। तो ऐसा कोई संगठन है तो आप ऐसे संगठन से जुड़ सकते हैं। यह देखिए एक मानवीय कार्य है, अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे जो दुखी लोग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, इससे आपका कल्याण ही होगा। लेकिन इसके बावजूद आपके प्रोफेशन में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आप इसको शूट कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी को जो आप शूट कर रहे हैं, आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। देखिए, आप इसको 2 नज़रिए से देख सकते हैं। एक नज़रिया तो यह हो सकता है कि आप इसको अपने प्रोफेशन के लिए ही यूज करें, और दूसरा नज़रिया यह हो सकता है कि अगर आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी ऐसी एक्टिविटी से प्रभावित होकर दूसरे लोग भी अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो ऐसे जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद हो सकती है। बहरहाल आपको किस रूप में लेना है वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीज़ आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए जो बेनिफिशियल है, मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसे संगठन से जुड़कर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। आप उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह के संगठन के जो सदस्य हैं, आप इनको भी, जो आप ऑनलाइन जो इवेंट कर रहे हैं, आप इसमें इनको शामिल कर सकते हैं। आप इनको सम्मानित कर सकते हैं, आप इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वह आपके विषय में कोई जानकारी लोगों को बताएं। ठीक इसी तरह से प्रशासन की ओर से भी इस तरह के कार्य किए जाते हैं और आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसे कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, आप उनके साथ अच्छे रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। और देखिए, जब आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका अच्छा कार्य लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। और इस तरह का कार्य करते हुए अगर कोई अधिकारी आपसे जुड़ता है तो उस अधिकारी के जरिए उसके रैंक के या उससे ऊपर रैंक के जो लोग होंगे उनसे आपका जुड़ाव होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है, जो मैसेज देने का प्रयास किया है, वह आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो यार एक काम तो करो भाई, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतना तो बता दो कि जो मैंने बताया वो ठीक ठाक है, आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको लाभ होगा। देखिए, सोशल मीडिया आपके जीवन बीमा व्यवसाय के लिए एक अनमोल साधन प्रदान कर सकता है। आपकी विशेषज्ञता, लोगों के साथ नियमित संवाद और आपकी रचनात्मक समर्थन आपको सोशल मीडिया पर ब्रांड बनने में मदद कर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बीमा पॉलिसी सेल करने से, आप सोचते हैं ना कि यार मेरी बीमा पॉलिसी मैं कहीं जाकर सेल कर दूं, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसको सही तरीके से कर लीजिए ना, तो मैं दावा करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा कि मैं बीमा पॉलिसी कहां कहां सेल करूं। आज यार यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं कि वहां जाऊं, थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप सही दिशा से काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन जरूर आएगा कि आप ये परेशान होंगे मैं इस जगह पर जाके बीमा करूं कि वो जगह जाके बीमा करूं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है यार, क्लिक कर दीजिए भाई। और यदि अच्छा लगा हो, मतलब कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके भी बता दीजिए। चलिए खैर, यह तो एक हंसी मजाक की बात हो गई,
लेकिन यदि आपके मन में कोई सवाल हो, आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।